दोस्तों नमस्कार। हम एशिया कप T20 का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि इंडिया वुमेन्स और नेपाल वुमेन्स के बीच आज शाम 7 बजे रंगरेली दामुला स्टेडियम में यह मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद मिलती है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। ठीक है, अगर बात करें हम यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए तो यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए थोड़ा बहुत टफ कंडीशन रहती है। हाँ, सेकेंड इनिंग में थोड़ा बहुत ईजी जरूर रहती है। ठीक है, यहाँ पर जो बल्लेबाजी है खासतौर पर आप मिडिल ऑर्डर के जो प्लेयर हैं उन पर फोकस करके चल सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर स्पिनर और पेसर को पीछे मदद मिलती है, तो हमारे लिए जो ऑलराउंडर प्लेयर होंगे वो भी एक की प्लेयर का काम कर सकते हैं इस वाले मैच में। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम किसकी, वेन्यू मैचेस की। वेन्यू मैचेस की बात करें तो मैं आपके लिए दो रिकॉर्ड लेकर आया हूँ, एक ओवरऑल रिकॉर्ड है और एक करंट का रिकॉर्ड जो एशिया कप T20 के मुकाबले खेले जा रहे हैं, एक उनका रिकॉर्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम ओवरऑल रिकॉर्ड की। तो अब तक इस ग्राउंड पर टोटल 11 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 4 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 7 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। और एवरेज स्कोर कितना रहा है 130 का। ठीक है, तो देखिए अगर 11 मैचेज में 4 बार बैटिंग फर्स्ट और 7 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीत रही है, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके जीतने के चांसेस कुछ ज़्यादा रहेंगे। लेकिन दोस्तों ये इस बात पर भी फैक्टर पर भी निर्भर करता है कि यह मुकाबला किन दो टीमों के बीच खेला जा रहा है। ठीक है, इंडिया और नेपाल के बीच मुकाबला खेला जा रहा है, तो नेपाल जो है कमज़ोर साइड है। ठीक है, इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग साइड है उसके सामने। ठीक, लेकिन ड्रीम 11 टीम हम बना रहे हैं। ठीक है, हमको ये प्रिडिक्ट नहीं करना है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, हमको ये देखना है कि हमारे टीम में नेपाल की तरफ से वो कौन से प्लेयर हो सकते हैं जो हमारी ड्रीम टीम में हो सकते हैं। ठीक है, वो मैं जब आपको अभी वेन्यू मैचेस समझाऊंगा तो वहाँ पर आपको सारे कुछ क्लियर हो जाने कि कौन से ऐसे प्लेयर हो सकते हैं, क्योंकि इनिंग के बेस पर डिसाइड होगा कि भाई वो नेपाल बैटिंग फर्स्ट करेगी या सेकेंड करेगी, तो उस समय के बेस पर हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा प्लेयर नेपाल का ऐसा हो सकता है जो हमारी ड्रीम टीम का प्लेयर बन सकता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। ठीक, क्योंकि हमको पता है आज का मैच चाहे इंडिया बैटिंग फर्स्ट करे या सेकंड करे इंडिया जीतेगी। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, नाइट के जो मैसेज में देखा गया है कि यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, तो अगर इंडिया की बैटिंग फर्स्ट आएगी तो इंडिया को थोड़ा बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखकर चलिएगा आप। तो एवरेज स्कोर 130 है, तो यहाँ पर इस ग्राउंड पर जो है अधिकतर मुकाबले क्या होते हैं लो टोटल देखने को ही मिलते हैं। ठीक हो क्या, उसके बाद बात करेंगे हम करंट के रिकॉर्ड की। तो देखिए ये रिकॉर्ड क्या है, एशिया कप 2024 का रिकॉर्ड है। ठीक, तो एशिया कप 2024 के अब तक टोटल इस ग्राउंड पर 8 मुकाबले खेले गए हैं, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 3 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 5 बार यहाँ मुकाबले जीती है और एवरेज स्कोर 125 का रहा है। ठीक है, तो देखिए 8 मैचेस में 5 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीत रही है, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी वो जीतेगी। लेकिन हमको ये भी नहीं भूलना है दोस्तों 3 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम भी जीती है। तो ठीक है, मैं तो सिर्फ ये एनालाइज करने के बेस पर बता रहा हूँ कि अगर कोई दूसरी टीम होती, मान लीजिए 2 इक्वल टीमें होती, तो तब कंडीशन कुछ दूसरी होती। ठीक है, तब मैं ये भी कह सकता था कि हाँ दूसरी टीम भी मुकाबला जीत सकती है। लेकिन अब इंडिया वर्सेस नेपाल है, तो यहाँ इंडिया बैटिंग फर्स्ट करे या बैटिंग सेकंड करे उतना ज़्यादा अंतर होगा नहीं, लेकिन हाँ इंडिया बैटिंग फर्स्ट करेगी तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है, उसके बाद इन 8 मुकाबलों में देखिए आप, इन 8 मुकाबलों में टोटल कितने विकेट गिरे हैं, 95 विकेट गिरे हैं। फर्स्ट इनिंग में 56 तो सेकेंड इनिंग में 39 विकेट गिरे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस रिकॉर्ड से भी क्लियर है कि जो टीम बॉलिंग फर्स्ट करेगी बैटिंग फर्स्ट करेगी वहाँ कहीं ना कहीं फर्स्ट इनिंग में विकेट कुछ ज़्यादा गिर रहे हैं। तो हमारा फोकस होगा कि फर्स्ट इनिंग में वो जो टीम बॉलिंग कराएगी उसके बॉलरों को लेना, यानी कि पेसर और स्पिनर को, क्योंकि वो कितने विकेट ले रहे हैं वो होगा आपका क्लियर। कहाँ पर, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में पेसर ने अब तक 20 विकेट लिए हैं और स्पिनर को 27 विकेट मिले हैं। सेकेंड इनिंग में पेसर ने लिए हैं 7 विकेट और स्पिनर को महज 27 विकेट मिले हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी उसके हम पेसर और स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर चलेंगे, चाहे वो नेपाल हो या इंडिया। नेपाल के पास भी 2-3 प्लेयर ऐसे हैं बॉलिंग में जो हमारे लिए काफ़ी की प्लेयर का काम इस मैच में कर सकते हैं। आप चाहें तो वाइस कैप्टनसी तक उनको दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात आती है सेकेंड इनिंग में। तो सेकेंड इनिंग में पेसर ने अब तक कुछ ज़्यादा विकेट नहीं लिए हैं, महज 7 विकेट लिए हैं और स्पिनर को 27 विकेट मिले हैं। लेकिन मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, ये रिकॉर्ड अपने आप में करेक्ट रिकॉर्ड है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको जानकारी दे दूं, यहाँ पर जो रात में मुकाबले खेले जा रहे हैं वहाँ पर स्पिनर थोड़ा सा कम विकेट ले रहे हैं। तो आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रख कर चलना। ठीक है ना, बहुत कम विकेट तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़े बहुत कम विकेट ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये रिकॉर्ड जो है ये दिन के मुकाबलों का भी है और रात के मुकाबलों का, तो आपको इस बात से कोई उतना आइडिया नहीं आ पाएगा। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि स्पिनर रात में विकेट तो ले रहे हैं लेकिन थोड़ा सा कम। ठीक है, ठीक,
ये चीज़ क्लियर होगी। और फर्स्ट इनिंग में हमारे पेसर और स्पिनर दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे, नेपाल के भी और इंडिया के भी, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम प्लेयर्स फॉर्म की। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, एक लाइक और अपने व्हाट्सअप ग्रुप पर शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। प्लेयर्स फॉर्म की बात करें तो इंडिया की साइड से सारे के सारे टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज स्मृति मंदाना हो, सैफ अली वर्मा, जमाइमा रोड्रिक्स, हरमनप्रीत कौर, ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा, पूजा वस्त्रकार, रेणुका यादव और श्रियंका पाटिल, ये सारे के सारे क्या हैं, अच्छी फॉर्म में। नेपाल की तरफ से बात करें तो देखिए समझाना खटकाए जो हैं एक अच्छी फॉर्म में, ठीक है, लेकिन हमको प्लेयर का सिलेक्शन करना होगा इनिंग के बेस पर। अगर ये फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करेंगी खटका तो हम इनको थोड़ा सा किसी मैच में ड्रॉप करके चल सकते हैं। सेकंड इनिंग में हमारे लिए काफ़ी मतलब की प्लेयर का काम कर सकते हैं। बिंदु रावल एक ठीक ठाक टच में है, ठीक है ना, एक की प्लेयर का काम इस मैच में बिंदु रावल कर सकती हैं। काजल श्रेष्ठ विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, अच्छी फॉर्म में है, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि काजल श्रेष्ठ नंबर 7-8 पर बल्लेबाजी करने आती हैं, बस दिक्कत ये है। बाकी ठीक ठाक चॉइस हो सकते हैं, किस इनिंग में लेना है वो मैं अभी वेन्यू मैसेज में क्लियर करूँगा। कीर्तिका मरासनी, मैं किसी मैच में अगर इनकी टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी तो मैं कीर्तिका मरासनी को वाइस कैप्टनसी दे सकता हूँ रिस्क लेकर, लेकिन हाँ इनकी फॉर्म अच्छी है, ठीक है। शबनम राय इनकी भी फॉर्म अच्छी है। कविता कुमार एक इम्पैक्ट वाली प्लेयर हो सकती हैं। तो नेपाल की इन प्लेयरों को आपको सबको तो आप एक साथ टीम में नहीं लेना है, लेकिन हाँ आपको इनिंग के बेस पर कौन सा प्लेयर कब हमारे लिए इम्पैक्ट वाला हो सकता है उसको ध्यान में रखकर ही आपको इन प्लेयरों में थोड़ा सा फोकस करके चलना है, ठीक है। अभी वेन्यू मैचेस में आपको सारा कुछ क्लियर हो जाना है, ठीक। अब स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो इस ग्राउंड पर 150 से कम का स्कोर 9 बार बनाए, तो 150 से कम का स्कोर यहाँ 9 बार बनाया, तो यहाँ मैक्सिमम मैचेस जो होते हैं वो लो स्कोरिंग मुकाबले होते हैं, ठीक है। और एक बार 170 टू 189 90 प्लस का एक बार बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर ये मान के चलिए कि इंडिया बैटिंग फर्स्ट करेगी तो हाई टोटल बनेगा 150 टू 170, और अगर नेपाल बैटिंग फर्स्ट करेगी तो यहाँ पर हो सकता है कि टीम 90 टू 130 वो 120 के समथिंग भीतर आउट हो जाए, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। अब बात करेंगे ये मुकाबला नाइट का मुकाबला है। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं क्योंकि ये मुकाबला जो है नाइट का मुकाबला है, ठीक है। और ये मुकाबला जो मैं खबर आपको दूंगा टीम किसके बेस पर बनाएंगे हम नाइट वाले मुकाबले के बेस पर, तो नाइट का ये मुकाबला लिया भी है। आज इंडिया और नेपाल का मुकाबला भी नाइट में ही है। तो नाइट के मुकाबलों में मैंने आपको बताया कि सेकेंड इनिंग में स्पिनर को पिच से उतनी मदद नहीं है। मैंने आपको ऊपर पॉइंट भी बता दिया था कि हाँ बहुत ज़्यादा मदद नहीं है, ठीक है। और सेकेंड इनिंग में पेसर भी उतनी ज़्यादा विकेट नहीं ले रहे हैं, लेकिन हमको ध्यान में रखना है कि भाई इंडिया अगर बॉलिंग सेकंड करेगी तो हाँ इंडिया के बॉलर में वो क्षमता है कि वो विकेट ले सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये एक की फैक्टर है, ठीक। हम अलग अलग कॉम्बिनेशन के आधार पर टीम बनाएंगे। मैंने जो रिकॉर्ड समझाया आपको, जो अब मैं आपको समझाऊंगा, इसके बेस पर आपको ध्यान देना होगा कि भाई किस प्रकार का मुकाबला हो सकता है। आपको अपने अकॉर्डिंग टीम बनानी होगी। मेरा काम आपको एक मतलब रिकॉर्ड प्रोवाइड करना है और कंडीशन क्या हो सकती है उसके बारे में बताना है, और उसके बेस पर आपको टीम बनाना है कि हाँ भाई ये ऐसा भी हो सकता है। अब बात करेंगे इस वाले मैच के बेस पर अगर हम टीम बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए जो भी टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, यहाँ थाईलैंड ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की 96 का स्कोर किया है, विकेट कितने गिरे हैं 9, और बांग्लादेश ने 100 रन आसानी से बना लिए थे, यानी कि चेज कर लिया था, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसी मुकाबले को तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अन्य जो रात के मुकाबले हैं वहाँ पर भी ये देखने को मिला कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट कर रही है उसको दिक्कत हो रही है बैटिंग फर्स्ट करने में, ठीक है। तो हम इस पॉइंट को ध्यान में रखकर चलें। तो फर्स्ट इनिंग में जो भी टीम यहाँ पर बल्लेबाजी करेगी, चाहे इंडिया करे या नेपाल करे, तो कंडीशन दो ही होंगी, या तो इंडिया बैटिंग फर्स्ट करेगी या नेपाल। तो अगर मान लीजिए इंडिया बैटिंग फर्स्ट करेगी तो मेरे कहने का मतलब है इंडिया के प्लेयर को भी दिक्कत हो सकती है उस कंडीशन में। किसी मैच में तो अगर आप चाहें तो इंडिया के दोनों ओपनर को पिक करके चलेंगे, ठीक। लेकिन किसी मैच में किसी टीम में हम क्या करेंगे कि ओपनर में से एक, उसके बाद हम चाहें तो 3 नंबर, उसके बाद डायरेक्ट 5 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं। यानी कि किसी मैच में 1-2 ओपनर दोनों को पिक करेंगे, वरना किसी मैच में हम 1, 3 और 5 के नंबर के प्लेयर के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। यानी कि ऐसे मैचेस में हमारे लिए स्मृति मंदाना, सैफ अली वर्मा में से एक, फिर हरमनप्रीत कौर और जमाइमा रोड्रिक्स, इन 2 प्लेयरों पर टारगेट करके चल सकते हैं। आप विकेट कीपर सेक्शन में से आप जाना चाहेंगे तो ऋचा घोष के साथ किसी मैच में जाना और किसी मैच में ड्रॉप करके भी चलना, ठीक है। तो इस तरीके का कॉम्बो पैक बनाकर चल सकते हैं, ठीक। और किसी मैच में आप चाहें तो दयालतन हेमलता को भी पिक करके चल सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। किसी में तो आपको स्मृति मंदाना को भी ड्रॉप करके चलना ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बना के चलिएगा, ठीक है। मैंने आपको पिछले वाले मैच में भी समझाया था कि आपको किस तरीके से, उसमें मैंने बोला था कि आपको यहाँ पर स्मृति मंदाना थोड़ा हो सकता है कि आज जल्दी आउट जाए, वो जल्दी होगी आउट, ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है ना। तो उस समय
मैंने आपको बताया तो आपने ड्रॉप किया होगा, तो निश्चित तौर पर आपने सही टीम बनाई होगी। ठीक हो गया। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बना के चलना, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत ये है कि यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट करने के लिए थोड़ा सा टफ कंडीशन है, और जो नेपाल के जो बॉलर हैं, ठीक है, यहाँ पर पेसर और स्पिनर को विकेट मिल रहे हैं, और नेपाल की तरफ से खासतौर पर स्पिनर हैं, उनकी तरफ से एक कौन, कृतिका मरासनी। तो अगर आप रिस्क लेना चाहेंगे तो कृतिका मरासनी को आप वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं नेपाल की तरफ से, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखकर चलेगा। नेपाल के बॉलर भी अच्छी ठीक ठाक फॉर्म में है, इंडिया के प्लेयरों को दिक्कत हो सकती है, ठीक है। आप चाहें तो टॉप ऑर्डर में से किसी मैच में 2 नंबर, किसी के बाद उसके बाद आप 4 और 6 नंबर के साथ भी जा सकते हैं किसी मैच में, वरना मैंने 1, 3, 5 वाला कॉम्बिनेशन आपको बताया है, और किसी मैच में दोनों ओपनर के साथ जा सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन के आधार पर टीम बनाना, उसी के बेस पर, ठीक। और बॉलिंग फर्स्ट की बात, सॉरी, अगर नेपाल अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी, कंडीशन दूसरी है, नेपाल अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तो उनकी तरफ से आप टॉप ऑर्डर में से प्लेयर को ड्रॉप करके चल सकते हैं। उसके बाद आप सीधे उनकी तरफ से इंदु वर्मा है, एक अच्छी पिक बन सकती हैं, ठीक है। उसके बाद पूजा महतो भी एक की प्लेयर का काम कर सकती हैं, और एक बिंदु रावल प्लेयर है उनकी, वो भी एक हमारे लिए अच्छी प्लेयर हो सकती हैं। और सेकेंड इनिंग बॉलिंग में यहाँ पर आप चाहें तो कृतिका मरासनी के साथ जा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको 4 प्लेयरों का नाम बताया है। इंदु वर्मा अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी नेपाल, तो इंदु वर्मा आप चाहें तो किसी मैच में, और दूसरा बिंदु रावल, तीसरा आप कृतिका मरासनी, और एक प्लेयर जो है पूजा महतो या काजल श्रेष्ठा में से एक को पिक करना, पूजा महतो या काजल श्रेष्ठा में से एक, ठीक। क्लियर होगी बात। अब बात करेंगे बॉलिंग फर्स्ट की। तो बॉलिंग फर्स्ट में यहाँ पर देखिए पेसर 2 विकेट, स्पिनर को 6 विकेट मिल रहे हैं। तो इंडिया बॉलिंग फर्स्ट करेगी, तो आप पूजा वस्त्राकर को एक मैच में पिक करके, उनको भी तो चलिएगा ही, उनका तो फॉर्म ज़बरदस्त है, और साथ में स्पिनर को पिक करके चलिएगा, ठीक है। इंडिया के सारे स्पिनर इम्पैक्ट वाले रहेंगे, ठीक है, चाहे वो दीप्ति शर्मा हो, श्रियंका पाटिल हो, तो उनका नाम लेना ज़्यादा उचित मैं नहीं समझ रहा हूँ, ठीक है। किस प्लेयर की फॉर्म कैसी है वो मैं प्लेइंग 11 समझाता हूँ, वहाँ पर आपको सारा डेटा उपलब्ध रहता है, ठीक दोस्तों, आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। अगर मान लीजिए नेपाल बॉलिंग फर्स्ट कराएगी, तो मैंने आपको बता दिया शबनम राय एक उनकी प्लेयर है, कृतिका मरासनी 2, ये बॉलर हैं, आप इन पर फोकस करके चलेगा, और बाकी तो नेपाल के सारे प्लेयर ही ऑलराउंडर हैं, ठीक है। उसमें कोई टेंशन ही नहीं है कि भाई कौन और किस को प्लेयर को, आप जिस प्लेयर पर हाथ लगाएंगे वो ऑलराउंडर निकलेगा, ठीक है। उसके बाद आती है बात बैटिंग सेकंड की। तो यहाँ पर क्या है, बैटिंग सेकंड करना थोड़ा सा इजी है। तो अगर इंडिया बैटिंग सेकंड करेगी, तो आप दोनों ओपनर के साथ जाइए, 2 ओपनर, उसके बाद 3 या 4 नंबर के साथ भी जा सकते हैं, वरना किसी मैच में 2 नंबर, 3 नंबर, 4 या 5 में से एक प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सेकंड इनिंग में थोड़ा सा बल्लेबाजी के लिए ईजी कंडीशन है, ठीक है। तो किसी मैच में आप निश्चित तौर पर शेफाली वर्मा प्लस स्मृति मंदाना के साथ जाइएगा, ठीक है। बशर्ते आप फर्स्ट इनिंग में आप शेफाली वर्मा और स्मृति मंदाना में से दोनों को किसी एक को ड्रॉप करके चलना। किसी मैच में ज़्यादा ही रिस्क लेना चाहेंगे, दोनों को ड्रॉप करके चल सकते हैं, लेकिन हाँ ज़्यादा उचित ये रहेगा कि दोनों में से एक लेना। लेकिन हाँ सेकंड इनिंग में इंडिया के दोनों ओपनर हमारे लिए की प्लेयर का काम करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप 3 नंबर, 4 या 5 में से एक प्लेयर को पिक करके चल सकते हैं किसी मैच में आप चाहें तो ओपनर में से 1, 3, 4 या 5 में से एक प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं उनकी फॉर्म के बेस पर, ठीक है। और अगर नेपाल अगर बैटिंग सेकंड करेगी, तो एक प्लेयर मिलेंगे आपको समझाना खड़का, उस प्लेयर पर आप टारगेट करके चल सकते हैं। फर्स्ट अगर सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, चाहे तो फर्स्ट इनिंग में भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ सेकंड इनिंग में तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगी। बाकी चाहे उसके बाद आप चाहें तो इंदु वर्मा के साथ भी जा सकते हैं। और कविता कुंवर एक प्लेयर है जो या पूजा महतो, आप ये प्लेयर इस वाले मैच में की प्लेयर का काम कर सकते हैं। कविता कुंवर है, ठीक है ना, इंदु वर्मा है, ठीक। तो और यहाँ पर से आप चाहें तो बिंदु रावल हैं, तो मैं ये नाम आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्लेयर हमारे की प्लेयर का काम कर सकते हैं, और मैं रिस्क लेकर एक प्लेयर का नाम बार बार ले रहा हूँ, कृतिका मरासनी का, तो उनको मैं पक्का वाइस कैप्टनसी ज़रूर दूंगा, हार जाऊँगा कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी, ठीक। तो बैटिंग सेक्शन से भी बता दिया हमने, बॉलिंग सेक्शन भी, और सेकंड इनिंग बॉलिंग में आप ये कीजिएगा, अगर इंडिया भी अगर बॉलिंग सेकंड करेगी, तब आप किसी एक ऑलराउंडर स्पिनर जैसे दीप्ति शर्मा प्लस एक स्पिनर के साथ जाना, ठीक है ना। क्योंकि सेकंड इनिंग में कहीं ना कहीं यहाँ पर दिक्कत हो रही है, और पेसर को भी पीछे मदद ज़्यादा नहीं है, पूजा वस्त्राकर के साथ जाना। और ऐसे वाले मैच में आप नेपाल के एक आध प्लेयर पर टारगेट करके निश्चित चलिएगा, ठीक है ना, क्योंकि नेपाल के प्लेयर भी ठीक ठाक हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर होगी, ठीक।
ठीक। सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा वहाँ पर इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखकर चलिएगा, ठीक है। उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर होगी। अब बात आती है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की। तो मैंने आपको बता दिया कि जो टीम बॉलिंग फर्स्ट आएगी आप उसके स्पिनर को भी वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी, खासतौर पर उनके ऑलराउंडर प्लेयर को, या इंडिया बैटिंग फर्स्ट करेगी तो सॉरी सेकंड करेगी तो आप उनके बैट्समैन को भी क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे कैप्टनसी या वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर इंडिया नेपाल बैटिंग फर्स्ट करेगी तो निश्चित तौर पर ये कंडीशन ज़्यादा होगी कि नेपाल जल्दी सिमट जाएगी। तो यहाँ पर हमारे लिए बॉलर को वाइस कैप्टनसी देना ज़्यादा बेटर रहेगा। और सेकेंड इनिंग में से आप इंडिया के बैट्समैन को वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज को, ठीक है। अगर नेपाल करेगी तो यहाँ पर आप ऑलराउंडर प्लेयर को रिस्क लेकर किसी मैच में खासतौर पर वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं नेपाल के भी, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखकर चलेगा। ऐसे मैचेस में चाहें तो आप बिंदु रावल भी एक की प्लेयर हो सकती हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर और तो उतना मेरे को कोई बड़ा नाम लग नहीं रहा है, हाँ, लेकिन बिंदु रावल हैं जैसे कविता कुंवर या इंदु वर्मा, इन प्लेयर पर थोड़ा सा फोकस करके चल सकते हैं, थोड़ा, ठीक है। बहुत अच्छे प्लेयर नहीं है लेकिन हाँ थोड़ा बहुत ठीक है, बस ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। अब बात करेंगे हम प्लेइंग 11 की। तो नंबर 1 पर मिलेंगे इंडिया की तरफ से कौन, सैफ वर्मा। प्रदर्शन देखिए 37, 40, 27, 18, ज़बरदस्त फॉर्म है, ठीक है ना। हमारे लिए ओबियस पिक रहेंगी, फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो। सेकेंड इनिंग में तो निश्चित तौर पर पिक रहेंगी, फर्स्ट इनिंग किसी मैच में ड्रॉप करके चल सकते हैं। स्मृति मंदाना की बात करूँ 13, 45, 54, 46 ज़बरदस्त फॉर्म है। सेकेंड इनिंग में निश्चित तौर पर वाइस कैप्टनसी की एक वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी भी दे सकते हैं, लेकिन हाँ फर्स्ट इनिंग में किसी में पिक और किसी में ड्रॉप करके चलेगा। उसके बाद नंबर 3 पर मिलेंगे दयालतन हेमलता। सेकेंड इनिंग में एक पिक करके चल सकते हैं, फर्स्ट इनिंग में किसी में चाहे तो पिक करना वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं। हरमनप्रीत कौर फर्स्ट इनिंग या सेकेंड इनिंग हो की प्लेयर का काम करेंगी। फर्स्ट इनिंग में अगर होंगी तो आप इनको वाइस कैप्टनसी ट्राई करके चल सकते हैं, ठीक है। जमाइमा रॉड्रिग्स की बात करें, इनकी भी ठीक ठाक फॉर्म है, ठीक है ना। तो फर्स्ट इनिंग में हमारे लिए एक की प्लेयर का काम कर सकते हैं। सेकंड इनिंग में चाहे तो, क्योंकि सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी के लिए इजी कंडीशन है, तो वहाँ पर आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हैं किसी मैच में, ठीक है। लेकिन हाँ फर्स्ट इनिंग में आप इनको पिक करके जरूर चलिएगा, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में तो सब बल्लेबाजी के लिए टफ कंडीशन है, बशर्ते आप किसी मैच में ड्रॉप करें, लेकिन हाँ किसी में पिक करके जरूर चलना है। ऋचा घोष की बात करें तो ये हमारे की प्लेयर का काम एक बार फिर से करेंगी। सेकंड इनिंग में अगर इंडिया बैटिंग फर्स्ट करे, सॉरी अगर सेकंड इनिंग में इंडिया अगर बैटिंग करेगी तो आप किसी एक मैच में ड्रॉप करके चलना। हाँ इंडिया बैटिंग फर्स्ट करेगी तो आप इनको पिक करना, क्यों, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए टफ कंडीशन है। मे भी मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के प्लेयर ऊपर से विकेट जल्दी भी आउट हो सकते हैं। दीप्ति शर्मा की बात करें तो की प्लेयर रहेंगी, चाहे फर्स्ट हो या सेकंड इनिंग हो, ठीक है। और वाइस कैप्टनसी भी आप या कैप्टनसी भी दे सकते हैं, खासतौर पर कब, जब दीप्ति शर्मा बॉलिंग फर्स्ट कराएंगी तब, ठीक। उसके बाद नंबर 8 पर मिलेंगे हमको पूजा वस्त्राकर। फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो की प्लेयर का काम करेंगी। राधा यादव 1 विकेट 0 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 0 विकेट, ये है राधा यादव का इस समय का करंट का फॉर्म, ठीक है। फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी करेंगी तो की प्लेयर का काम कर सकते हैं, किसी में पिक किसी में ड्रॉप करके जरूर चलेगा। खासतौर पर सेकंड इनिंग में तो आप इनको किसी मैच में ड्रॉप करके जरूर चलिएगा। उसके बाद नंबर 10 पर मिलेंगे रेणुका सिंह की बात करूँ तो 1 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट, सॉरी 1 विकेट, ये इनका करंट का फॉर्म है। फर्स्ट इनिंग हो सेकंड इनिंग हो किसी में पिक किसी में ड्रॉप करके चलेगा। तनुजा कंवर की बात करें 1 विकेट 2 विकेट 1 0 विकेट 1 विकेट, ये इनका करंट का फॉर्म है, ठीक है ना। फर्स्ट इनिंग में की प्लेयर का काम करेंगे, सेकंड इनिंग में किसी में पिक किसी में ड्रॉप करके चल सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम प्लेइंग 11 नेपाल की। तो नेपाल की तरफ से नंबर 1 पर मिलेगी समझना खड़का, ठीक है। फर्स्ट इनिंग हो सेकंड इनिंग हो आप इनको ट्राई करके चल सकते हैं, लेकिन फर्स्ट इनिंग में किसी मैच में ड्रॉप करना, लेकिन सेकंड इनिंग में किसी मैच में आप इनको ट्राई करके जरूर चलेगा। करंट की फॉर्म 72, 0, 74, 4 और 54, ये इनका फॉर्म है। सेकंड इनिंग में बहुत ज़्यादा अगर आप रिस्क लेने वाले प्लेयर हैं तो वाइस कैप्टनसी के लिए प्रबल दावेदार ये प्लेयर है, लेकिन ये बात तो है क्वालिटी तो प्लेयर के अंदर है, ठीक है। चाहे वो नेपाल का प्लेयर क्यों नहीं है, क्वालिटी है तो क्वालिटी है, उसमें हम डिनाई नहीं कर सकते। उससे डिनाई करना हमारे लिए थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। सीता राणा मगर एक ये प्लेयर है, सीता राणा मगर, ठीक है। एक सेकंड इनिंग में अगर बल्लेबाजी करेंगी तो किसी मैच में ट्राई करके चल सकते हैं, ठीक है। कविता कुंवर की बात करूँ तो 2 रन 0 विकेट 23 रन 1 विकेट 1 रन 2 विकेट 13 रन 0 विकेट। कविता कुंवर सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेंगी, ये वैसे इनकी कोई खास फॉर्म तो चल नहीं रही है, अगर ट्राई करना चाहेंगे तो करना, वरना आप ड्रॉप करके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नंबर 4 पर मिलेंगे हमको इंदु वर्मा 6 रन 3 विकेट 9 रन 0 विकेट 4 रन 1 विकेट और 1 रन 0 विकेट, ये इनका करंट का फॉर्म है, ठीक है। करंट का फॉर्म भी कोई ज़बरदस्त है नहीं, ठीक है। सेकंड इनिंग में ही आप देखना, आप फर्स्ट इनिंग में अगर देखना चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, वरना कविता कुंवर एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेंगी, आपको इन दोनों में से एक को ट्राई करना होगा तो। उसके बाद नंबर 5 पर मिलेंगी रुमैना छेत्री, राइट हैंड बल्लेबाज हैं, ठीक है। करंट का फॉर्म कोई खास नहीं है, अगर इस मैच में कुछ अलग कर दे वो बात की बात है। पूजा महतो, इस प्लेयर पर थोड़ा सा फोकस करके चलना, राइट आर्म मीडियम फास्ट है, खासतौर पर फर्स्ट इनिंग में अगर ये बल्लेबाजी करेंगी तो
तो उस कंडीशन में आप थोड़ा सा ट्राई करके किसी मैच में ट्राई करके चल सकते हैं, ठीक, थोड़ा बहुत, ठीक है। अगर आपको लगे कि नहीं ड्रॉप करके चलना है तो चल सकते हैं, लेकिन हाँ एक थोड़ा बहुत जो कर सकते हैं। बिंदु रावल जो ये प्लेयर है, ये प्लेयर को आप टीम में पिक करके चल सकते हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, ठीक है। इस प्लेयर पर थोड़ा सा फोकस के जरूर चलिएगा, वो है बिंदु रावल। नंबर 8 पर मिलेंगे हमको काजल श्रेष्ठा। काजल श्रेष्ठा की फॉर्म 33 रन 7 रन, 33 रन 4 रन। अगर ये बॉलिंग फर्स्ट सॉरी इनकी टीम बैटिंग फर्स्ट करेंगी तो आप काजल श्रेष्ठ को भी टीम में पिक करके चल सकते हैं। कविता जोशी की बात करूँ तो 0 विकेट, 7 रन, 67 रन, 0 विकेट, 20 रन। तो ये प्लेयर भी हमारे कविता जोशी जो है एक की प्लेयर का काम कर सकती हैं, खासतौर पर कब, जब इनकी टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी या बॉलिंग फर्स्ट भी करे, बैटिंग सेकंड भी करे, तो तब भी आप किसी मैच में ट्राई करके चल सकते हैं, किसी मैच में, ठीक है। काजल श्रेष्ठ को मैंने इसलिए बोला कि ये एक अच्छी पिक हो सकती है क्योंकि फर्स्ट इनिंग में थोड़ा बल्लेबाजी के लिए टफ कंडीशन है, तो यहाँ पर हो सकता है कि इनकी बल्लेबाजी आएगी पक्का, तो वहाँ पर ये थोड़ा सा क्या हो सकता है कि अगर 10-15 रन बना दें तो हमारे लिए एक ठीक ठाक पिक बन सकते हैं किसी मैच में। कविता जोशी की फॉर्म ठीक है। और कृतिका मराशनी की बात करूँ तो कृतिका मराशनी का करंट का फॉर्म लाजवाब है, 1 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 4 विकेट। फर्स्ट इनिंग में अगर गेंदबाजी करेंगे तो आप इनको वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। शबनम राय की बात करूँ तो 1 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, ये इनका करंट का फॉर्म है जो कि अच्छा है, ठीक है। किसी मैच में ट्राई करना चाहेंगे बॉलिंग फर्स्ट में तो आप इनको ट्राई करके चल सकते हैं, शबनम राय को। तो मैच से रिलेटेड मैंने आपको लगभग सारी जानकारी दे दी है, ठीक है। फिर मिलेंगे हम आपसे एक और प्रेडिक्शन के